शुरू करते हैं भाई। नेक्स्ट चैप्टर है जो दूसरा है वो है आपका वैदिक काल, वैदिक पीरियड, वैदिक काल। वैदिक काल अगला चैप्टर है। और देखिए जो वैदिक काल का समय है वो वैदिक काल का समय है आपका 1500 बीसी से लेकर, बीसी का मतलब समझते हैं ना, हाँ 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी। आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी जो लगभग 1750 से 2350 से 1750 बीसी तक रही है। ठीक है, लगभग मान के चलेंगे तो आप कहेंगे 600-700 साल ये सभ्यता रही, लेकिन ये सभ्यता आपको ज्यादा लगभग 900 साल दिखाई दे रही होगी। ये सभ्यता 900 साल रही, लेकिन ना इस सभ्यता के दो पार्ट है। आप इस पूरी सभ्यता को एक सभ्यता के रूप में मत देखिए, आप इसे दो भागों में बांट के देखिए। अच्छा ऐसा क्यों? देखो रीजन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में जब हमने देखा तो आपको बताया कुछ स्थल ऐसे थे जो प्राक हड़प्पाई थे, कुछ ऐसे थे जो परवर्ती थे, यानी जो हड़प्पा सभ्यता के बाद में रहे, और कुछ ऐसे थे जो पहले रहे। ये हम अंतर किस आधार पे करते हैं? ये हम अंतर करते हैं वो लोग काम क्या करते थे, क्या चीज करते थे, उन सब चीजों के आधार पर ये अंतर स्पष्ट करते हैं। अब अगर आप इस पूरी सभ्यता को देखें जो कि आर्यों के द्वारा विकसित की गई सभ्यता थी, इस सभ्यता में 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक का जो काल था, 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक का जो काल था, ये वाला जो काल था ये थोड़ा ज्यादा ग्रामीणी था। यानी लोग चरवाहे प्रकृति के थे, कृषि को उन्नत तरीके से नहीं जानते थे, जीवन चर्षणी था। चर्षणी का मतलब समझ, दो तरीके का जीवन होता है, चर्षणी और कर्षणी। यहां पर जीवन चर्षणी था, पशुओं को अपने साथ लेकर के घूमते थे, इधर से उधर, उधर से इधर, इस तरीके से नदियों के किनारे किनारे घूमते थे। इस समय जो राजनीति की सबसे बड़ी इकाई होती थी वो जन होती थी, सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो परिवार होती थी, यानी कुल होता था। कुल से मिलकर गांव बनता था, गांव से मिलकर विश्व बनता था, विश्व से मिलकर के जन बनता था, और जन का राजा जनस्य गोप होता था। लेकिन ये ऐसा नहीं था आप सोचे कि जी पूरा एक साम्राज्य बन गया, ये व्यवस्था वैसी नहीं थी। बल्कि होता क्या था, ये जन जो थे ये अस्थायी थे। आज यहां पर है, चारा मिल रहा है तो आज यहां है, कल नदी के किनारे हटके कहीं दूर पहुंच जाएंगे, फिर कहीं दूर पहुंच जाएंगे अपनी छपरी लेकर के। ये इस प्रकार की व्यवस्था आपको यहां देखने के लिए मिल रही है। लेकिन 1000 बीसी के बाद, यानी 1000 बीसी से 600 बीसी का जो काल है, यहां पर आपको कुछ और दिखाई दे रहा है, परिवर्तन। क्या परिवर्तन? इनका जीवन कृषणी था, इन्होंने कृषि पे ज्यादा बल दिया। ये लोग चर्षणी जीवन को छोड़ करके स्थायी होने लगे थे, क्योंकि कृषि ज्यादा करने लगे थे ये लोग। ऐसे कुछ परिवर्तन हमें इधर और इधर दिखाई देते हैं। और ऐसे परिवर्तन केवल आर्थिक नहीं है, मैंने कहा ये चर्षणी थे, ये कर्षणी थे, ये नहीं था। अंतर हर चीज में है। राजनीतिक व्यवस्था में अंतर आ गया, राजा के अधिकारों में अंतर आ गया, महिलाओं की दशा में अंतर आ गया, जाति पात में अंतर आ गया। यहां पर आपको क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण का कोई भेदभाव दिखाई नहीं देगा, यहां पर आपको दिखाई देगा, चरम स्थिति में दिखाई देगा। यानी एक थोड़ा बदलाव आया, एक अंतर आया। और इस अंतर की सीमा 1000 बीसी ही क्यों तय की गई? उसका रीजन है क्योंकि 1000 बीसी में लोहे की खोज हुई, और लोहे की खोज हुई तो जब लोहे की खोज हो गई तो सिंपल सी बात है, मानव के हाथ में कोई ऐसा औजार, ऐसा हथियार आ गया जिससे कि वो पृथ्वी के गर्भ को चीर करके उसमें बीज उत्पन्न कर सकता था, यानी कृषि कर सकता था। और जब एक चीज परिवर्तित होती है ना, उससे बहुत चीजें बदलती है। क्या क्या बदलेगा? कृषि करना शुरू कर दिया, अब कृषि करने लगा है, स्थायी हो चुका है, अब राज्य स्थायी होने लगेगा। आप समझिए, अब राज्य स्थायी हो जाएगा, राजा थोड़ा शक्तिशाली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ बदलाव होने शुरू हुए, और इन बदलावों को हम देखेंगे आगे चल करके। तो ये वाला जो काल है, ये वाला, इस काल को कहते हैं हम लोग ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, ये वाला काल है ऋग्वैदिक काल। और ये वाला काल सामान्य तौर पर ऋग्वेद के बाद वाला काल है, यानी परवर्ती ऋग्वैदिक काल कह दो या उत्तर वैदिक काल। इसे हम लोग कहते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल।
ठीक है, तो वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया, एक हो गया ऋग्वैदिक काल और एक हो गया उत्तर वैदिक काल। यह बात समझ में आई? ये जो सभ्यता है, जैसे मैंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में हमने जाना, ये जो सभ्यता थी, अगर हम कहें कि ये सभ्यता किन लोगों की थी, ये लोग कौन थे, जो लोग रहते थे इस सभ्यता में, वो लोग थे आर्य। ये लोग थे आर्य। अब आर्य कौन होते हैं? आर्य तो आज बहुत लोग अपने नाम के साथ लगाते हैं, लेकिन वहां आर्य का मतलब किसी एक जाति से नहीं था। आप सोचिए आर्य जाति के लोग थे, जाति नहीं, जाति का तो नामो निशान नहीं है। आर्य का मतलब जो होता है वो होता है श्रेष्ठ नस्ल। आप कह दें श्रेष्ठ नस्ल, श्रेष्ठ नस्ल, यानी श्रेष्ठ नस्ल का तात्पर्य होता है आर्य से। तो ये लोग आर्यंस थे, यानी आर्य थे। अब मेन बात आती है कि इस सभ्यता का स्थान कहां था। अब देखिए, आपको मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां पर हुआ था। तब आप कहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्षेत्र जो था वो ये वाला था या नहीं? बताइए, ये क्षेत्र था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यानी जिसमें आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में पंजाब हो गया, कश्मीर हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, ये सब क्षेत्र शामिल थे। अब हम कहें कि ये वाली सभ्यता कहां पर मिली, तो ये वाली सभ्यता हमें इसी क्षेत्र में देखने के लिए मिली, यानी ये सभ्यता भी यहीं पर थी, लेकिन बाद में आई। यानी अगर भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो सिंपल सी बात है, ये वाली सभ्यता भी हमें इसी क्षेत्र में देखने के लिए मिली, खास करके ऋग्वैदिक काल वाली। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया, समय थोड़ा सा निकल गया, तो इन लोगों की सीमा बढ़ गई, ये थोड़ा सा बढ़ करके पूर्व की ओर आ गए, क्योंकि इनके हाथ में तो लोहा आ गया था। अब तो ये जंगल को काट सकते थे ना, तो भौगोलिक सीमा में भी अंतर है दोनों की। ऋग्वैदिक काल में सीमा इनकी सीमित थी, ये यहां तक आ भी नहीं पाए थे जहां हम बैठे हुए हैं, गंगा यमुना दोआब तक नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में तो ये पहुंच गए बिहार तक, गंडक नदी तक, सदा नीरा नदी तक पहुंच गए ये लोग, ठीक है। तो भौगोलिक सीमा यही थी। अब मेन बात ये आती है कि हड़प्पा सभ्यता चल रही थी, चलो किसी कारण से उसका पतन हो गया, वो आपको मैंने बताया था बाढ़ से हुआ है, ऐसा मार्शल और मैके मानते हैं, ठीक है। कुछ मानते हैं, फेयर सर्विस मानते हैं कि किसके कारण से हुआ है, आपका कुछ पर्यावरण वगैरह असंतुलन हुआ होगा, इसके कारण से हो गया। अलग अलग लोग, गार्डन चाइल्ड कहते हैं, विदेशी आक्रमण के कारण से हुआ। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि ये लोग जो हैं आर्यंस लोग, ये कहां से आ गए, ये आर्य लोग आए कहां से, ये आर्य लोग जो थे ये कहां से आए हैं। तो इस संदर्भ में बड़े मतभेद हुए। कुछ ने कहा कि आर्य लोग ये जो है ये आर्कटिक क्षेत्र से आए थे, आर्कटिक समझ रहे, आर्कटिक ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, वहां से आए थे। कुछ ने कहा जी ये तिब्बत से आए, कुछ ने कहा मध्य एशिया से आए, कुछ ने कहा रूस से आए, कुछ ने कहा जर्मनी से आए। अलग अलग लोगों के मत है, और आपको ये मत इसी तरीके से जान करके रखने हैं कि भाई ये कहां कहां से आए थे। तो आर्यों के स्थान की अगर हम बात करें, आर्यों का स्थान यानी आर्यों का आगमन जहां से हुआ, इस बारे में बहुत सारे लोगों के मत हैं, मत बहुत सारे लोगों ने दिए हैं। जैसे इसमें एक सबसे प्रमुख मत चलता है कि भाई वो ध्रुवों से आए थे। वो कहां से आए थे? ध्रुवों से आए थे। ध्रुवों से मतलब कौन से ध्रुव से? आर्कटिक से, ऊपर वाले से, नीचे वाले से नहीं, आर्कटिक ध्रुव से आए थे, आर्कटिक ध्रुव से। ऐसा किसने कहा है? ये तो आपके देने वाले जो हैं वो भारतीय ही स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, और नाम है उनका, बताइए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तिलक जी थे, तिलक जी ने ऐसा कहा है, ठीक है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, और उसमें उन्होंने इस बारे में बात करी कि आर्य लोग आए कहां से थे। सही गलत की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन्होंने क्या कहा। दूसरा कहा गया कि वो तिब्बत से आए थे। तिब्बत से आने की बात जो करी है, ये करी है दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी ने, दयानंद सरस्वती जी के बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर था, और जन्म कहां हुआ था? गुजरात में मोरवी नामक जगह थी एक, मोरवी, ठीक है, दयानंद सरस्वती। और इनकी सबसे प्रमुख पुस्तक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने कहा कि वो लोग कहां से आए थे? वो लोग आए थे तिब्बत से,
ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सही कर लो उसको, अगर है तो उसको सही कर लो, अगर नोट्स में वो बच्चे ने लिख दिया हो गया होगा, बच्चे ने गलत लिख दिया होगा, ठीक है, उसको सही कर लो अगर ऐसा है तो। और अंकुश ये तुम्हें एक काम करना, नोट्स में ना ये जो गलतियां हैं इस गलती को नोट करते रहना, इसे वहां भी चेंज करवा दो। उसका रीजन है क्योंकि वहां चेंज हो जाएगी तो उस कंडीशन में फिर दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। अभी बहुत बच्चे तो ऐसे हैं ना जो जीएस शुरू करते हैं, उनको दयानंद में और विवेकानंद में अंतर भी नहीं पता है कि विवेकानंद जी और दयानंद जी अलग अलग थे, ठीक है। दयानंद दोनों में नन लगता है ना, विवेकानंद और दयानंद। खैर चलिए, नेक्स्ट है मध्य एशिया, उसको सही कर लो आप। मध्य एशिया, मध्य एशिया से आए थे, ये कहा है मैक्स मूलर ने। अच्छा, कई लोगों को तो अभी ये भी नहीं पता होगा कि मध्य एशिया कहां है, दक्षिणी एशिया क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया क्या है। खैर आज मैं 12 से जो बैच स्टार्ट कर रहा हूं उसमें मैं अंतरराष्ट्रीय संगठन ही शुरू करूंगा, यानी आईआर वाला पोर्शन में कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, तो वहां मैं ये चीजें पढ़ाता हूं कि मध्य एशिया में कौन से देश आते हैं, बाल्टिक देश कौन से हैं, बाल्कन देश कौन से हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया में कौन से देश आते हैं। खैर मध्य एशिया में जो देश आते हैं वो 5 प्रमुख देश हैं, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है। तो मध्य एशिया से आए थे, ये किसने कहा, मैक्स मुलर ने कहा। जर्मनी से आए थे, जर्मनी, ये कहा किसने, डैन्यूब, ठीक है, पेंक और हार्ट ने भी कहा है, पेंक और हार्ट। ये कुछ लोग हैं जो इस मत पे सहमत हुए कि वो लोग जर्मनी से आए थे, ठीक है। और गार्डन चाइल्ड ने कहा है कि वो लोग किधर से आए थे, कहां से, रूस से आए थे, गार्डन चाइल्ड। एक जगह और मानी है सप्त सैंधव प्रदेश, किसने कहा, किसने, अविनाश चंद्र जी ने, सप्त सैंधव प्रदेश। अविनाश चंद्र ने कहा कि वो लोग कहां से आए थे, सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। कुछ ने कहा जी कश्मीर से उतरे नीचे, यानी कश्मीर क्षेत्र से आए थे, ये कहा एलडी कल्ला ने, एलडी कल्ला, एलडी कल्ला। गंगानाथ झा ने कहा वो लोग ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। यानी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मत दिए हैं। अब आप बताइए, आपके एग्जाम में पूछता है कि आर्यंस कहां से आए थे, और उसमें जवाब लिखा हुआ होता है कि मध्य एशिया से आए थे। भाई मध्य एशिया से आए थे ये बात तो मैक्स मुलर ने कही है, बाकी लोगों के तो मत अलग अलग है ना। लेकिन अब आपसे अगर पूछे, जो निष्कर्ष है इतिहासकारों का लेटेस्ट, वो ये है, अगर आपसे पूछे आर्य कहां से आए थे, तो आप कहना जी यूरेशिया से आए थे। ये क्या है यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया बोले तो यूरेशिया, यानी ये लोग कहां से आए थे, यूरेशिया से। और इनकी जो भाषा थी वो भारोपीय थी, भारोपीय यानी भारत प्लस यूरोप से बना है भारोपीय। तो अगर पूछा जाए रियल में आर्यों के बारे में कि आर्य लोग कहां से आए थे, तो 2 चीजें याद रखनी है इसमें, यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया से बना है, और अगर भाषा की और लिपि की बात हो तब आप कहोगे भारोपीय, यानी अब दोनों का सम्मिलित रूप मान लिया। अब ये जो डिबेट थी, ठीक है, भारतीय इतिहासकारों के और यूरोपीय इतिहासकारों के बीच में, वो डिबेट खत्म होकर निष्कर्षतः है ये स्वीकार कर लिया गया कि आर्य लोग जो थे वो यूरेशिया से आए थे, और उनकी भाषा और जो लिपि थी वो भारोपीय थी। बताइए समझ में। तो आर्यों के आगमन के जो हैं कहां कहां से आए थे, उसमें ये वाले मत हैं, इसमें से कुछ आप याद रखना, और अपने क्वेश्चंस वगैरह में अगर कहीं जरूरत हो कुछ भी तो उसको आप डाल भी सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा है कि यहां से यूपीएससी में तो नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि आपके जो ये स्टेट पीसीएस के एग्जाम है वहां पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, वहां पूछा जा सकता है। मैं डिस्कस कर भी लूंगा आपसे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। क्लियर है, जरूरी नहीं है आप हर चीज लिखें, आपके पास नोट्स मौजूद हैं। अब नोट्स हैं तो जो चीज नोट्स में मिल जा रही है उसको नोट्स में कर लो, और कुछ चीज सही करनी है उसे नोट्स में कर लो, कुछ लिखना है उसे नोट्स में कर लो।
दोनों डबल डबल मेहनत मत करो, इसलिए तो तुम्हें नोट्स दिलवाए हैं, तो वो चीज वहां से कर लो नोट्स में साथ साथ, दोनों चीजें लेकर के साथ साथ चलो, यहां क्या है वहां क्या है, और उसको तैयार करते हुए चलो। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई कि जो आर्यों का आगमन हुआ था वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह से माना, फाइनली निष्कर्षतः हम कहते हैं कि वो यूरेशिया से आए थे, उनकी भाषा कैसी थी, भारोपीय थी। तो आप सोचिए वैदिक काल जो 1500 से 600 बीसी में रहा, उसे हम दो भागों में बांट देते हैं, 1500 से 1000 बीसी और 1000 से 600 बीसी। दोनों में अंतर है, मैंने कहा राजा के अधिकारों में अंतर हो गया, समाज की दशाओं में अंतर हो गया, आर्थिक गतिविधियों में अंतर हो गया, धार्मिक परिवर्तन भी है। यहां पर बहुत सारे देवी देवताओं का अस्तित्व है, यहां पर बहुत सारे देवी देवताओं का अस्तित्व नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट है। और यहां पर इंद्र, वरुण, नासत्य, अश्विन, पूषण, रुद्र, ना जाने कितने देवता हैं जिनका यहां पर अस्तित्व है। ये सब बातें मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन अब मेन बात आती है कि ये इतनी बातें मैं पढ़ा रहा हूं, इन सब चीजों का स्रोत क्या है, यानी जो ये हमें जानकारी मिली है इनका स्रोत क्या है। भाई आप कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का क्या स्रोत है, तो आप कहते हैं जी पुरातात्विक स्रोत ही स्रोत है या नहीं। इसका क्या स्रोत है, तो इसके स्रोतों के बारे में अगर मैं बात करूं, पुरातात्विक स्रोत तो है ही है, लेकिन एक जो हम स्रोत के रूप में मानते हैं वो मानते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य यानी हिंदू धर्म के जो धार्मिक साहित्य हैं, यहां पर मेरे को कहना चाहिए ब्राह्मण धार्मिक साहित्य, वो जितने भी हैं, जो भी पुस्तकें हैं, वो हमें जानकारी दे रही हैं इस काल के बारे में। तो सबसे पहले इन व्यवस्थाओं को पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ब्राह्मण साहित्य कौन कौन से हैं, क्या क्या उनके अंतर्गत आते हैं। तो हमें बात करनी है ब्राह्मण साहित्यों के बारे में, ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, देखिए ब्राह्मण साहित्यों में जो मुख्यतः हम बात करेंगे, सबसे पहले वो बात करेंगे चार चीजों के बारे में। सबसे पहले एक है आपके वेद, दूसरे हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, यानी ब्राह्मण ये ग्रंथ हैं ये भी। फिर बात करेंगे आरण्यक, और फिर बात हम करेंगे उपनिषद। चूंकि ब्राह्मण साहित्यों में इन चारों प्रकार के ग्रंथों की रचना एक समय पे नहीं हुई, अलग अलग समय पे ये लिखे गए हैं, और इसमें सबसे अंत में लिखे गए हैं उपनिषद, जिसके कारण से इसे कहा जाता है वेदांत। वेदांत यानी वेदों का अंत। अब ये सब ग्रंथ हैं, वेद भी ग्रंथ हैं, ब्राह्मण भी ग्रंथ, हालांकि जुड़े हुए हैं आपस में। जैसे ब्राह्मण ग्रंथों की सहायता से आप वेदों को समझ पाएंगे, और ब्राह्मण ग्रंथों का अस्तित्व इनके बिना बेकार है, और बिना दर्शन समझे आप कुछ नहीं समझ सकते। तो दर्शन जो है वो उपनिषदों में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके ऊपर भाई साहब, वेद के ऊपर। वेद क्या होते हैं, बात आई समझ में। तो पहली बात हमारी रहेगी वेदों के ऊपर। तो देखिए वेद शब्द जो निकला है, ये जो वेद निकला हुआ है, ये विद धातु से निकला है। विद, आप समझते हैं ना धातु क्या होती है, हिंदी में धातु होती है, ठीक है, इंग्लिश में भी कुछ होता है, क्या होता है, मेटल। अच्छा इसमें मेटल बोलते हैं। हिंदी में देखिए धातु क्या होती है, कोई ना कोई वस्तु होती है, तो वो किसी ना किसी धातु से बनी हुई होती है ना। ऐसे ही आप देखेंगे हिंदी में या संस्कृत में जो शब्द बने हुए हैं, उनका कोई ना कोई मूल तत्व है जिससे वो बने हैं। तो ऐसी विद एक धातु है, और विद से बहुत सारी चीजें बनी हैं। विद का मतलब जो है वो सामान्य तौर पर होता है जानने से, यानी ज्ञान या जानना, जानना या ज्ञान। अब विद धातु से बहुत सारी चीजें बनेंगी, विद्वान बन जाएगा, विद्यार्थी बन जाएगा, सबका कॉन्सेप्ट निकालोगे तो आपको निकल के जानना या ज्ञान से मिलेगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही जो विद है उसका मतलब होता है आपका ज्ञान या जानना। अब देखिए जो वेद हैं, उन वेदों की संख्या 4 है। वेद हैं 4 वेद हैं, और चारों वेदों के नाम आपको पता है। इसमें एक है जिसे आप कहते हैं ऋग्वेद, एक है जिसे आप कहते हैं सामवेद, और एक है जिसे आप कहते हैं यजुर्वेद, और एक है जिसे आप कहते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद,
4 वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। देखिए वेदों के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि जो वेद हैं इन्हें अपुरुषे कहा गया है। कहा माना जाता है कि वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं करी है। किसने करी है नहीं पता, लेकिन सामान्य पुरुष के द्वारा नहीं हुई है। सामान्य पुरुष ने नहीं रचा, इसलिए क्या कहा जाता है इन्हें, इसलिए इन्हें कहा जाता है अपौरुषे कहा जाता है, अपौरुषे। वेदों में जितनी भी चीजें हैं, कहा जाता है कि वेदों में जितनी भी चीजें रही, देखो दोनों चीजों में बड़ा अंतर होता है। एक चीज होती है किसी चीज का उद्भव हुआ, उद्भव के बाद वो चीज चलती रही, उसके बाद वो लिखी गई। वेदों के साथ क्या है, उद्भव हुआ कहां से हुआ पता नहीं, जो वेदों में लिखा हुआ है नहीं पता हमें, लेकिन वेद चलते रहे ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी। कैसे चलते रहे, सुनकर याद रखे जाते थे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो आपको आपकी माताजी ने सुनाई होंगी, और उसमें से बहुत कहानियां ऐसी होंगी जो उनकी माताजी ने उन्हें सुनाई थी, उसमें से बहुत सारी कहानियां ऐसी होंगी जो उनकी माताजी ने उन्हें सुनाई थी। सेम ऐसे ही वेदों के साथ है। जब वेदों का उद्भव रहा, वो जो भी कहानियां थी कि ये देवता ये थे, वो देवता ये थे, इनको ऐसे खुश किया जाता है, वो सब चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाकर याद रखी जाती थी। यानी पूर्वजों ने अपने नीचे वालों को बताया, आपको ये करना है, इस समय पर ये करना है, ये होता है, वो होता है। आप सामान्य तौर पर आज भी तो देखते हैं, आज भी तो ऐसे ही होता है। पिताजी बताते हैं बेटा इस समय पर ये होता है, और आप याद कैसे रखते हैं? जो संस्कार घरों में होते हैं, जो भी आप परंपराएं अपनाते हैं, वो सब बुजुर्गों ने ही तो दी हैं। तो कब से चलती हुई आ रही होंगी, ऐसी चलती हुई आ रही है। तो वेदों के साथ भी यही था। वेदों का जो ज्ञान है, वो ज्ञान शुरू में ऐसे चला, यानी एक दूसरे की पीढ़ी में पहुंचा, सुन सुन करके पूछा, और फिर आगे चल के उन्हें लिखने का काम किया गया। मतलब लिखाई ने बाद में गया है, लेकिन जो ये कहानियां हैं ये पुरानी हैं, ये जो बातें हैं, जो ज्ञान है, ये पुराना है। चूंकि इन्हें संकलित करने का काम कृष्ण द्वैपायन ने किया है। कृष्ण द्वैपायन को जानते हैं? कौन? वेद व्यास। वेद व्यास। तो संकलन जो किया है वो वेद व्यास ने किया है, लेकिन शुरू में जो ये चलते थे वो सुन सुन के याद रखे जाते थे। चूंकि सुन के याद रखे जाते थे, इसलिए कुछ लोग इन्हें श्रोति भी कहते हैं। श्रोति, श्रुति या श्रोति भी कहा जाता है, जो शुरू में सुनकर के याद रखे जाते थे। तो ये कुछ बातें हैं जो वेदों के बारे में आपको याद रखनी है। और वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है आपकी 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पहले मैं जिस वेद के बारे में बात करूंगा वो वेद है आपका ऋग्वेद। ठीक है, तो पहली बात मैं करूंगा आपसे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद, देखो ऋग्वेद जो है ना, ये ऋग धातु से निकला है। ऋग धातु, ऋग, ऋग का मतलब होता है ऋचा से। ऋग का मतलब ऋचा से है, यानी ये जो निकला हुआ है ये आपका, ये ऋग धातु से निकला हुआ है। और इस ऋग धातु का जो तात्पर्य है, इससे जो बना शब्द है, उसे हम कहते हैं आपका ऋचा। और ऋचा का मतलब होता है मंत्र। मंत्र, ऋचा का मतलब ही मंत्र से होता है। यानी ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें मंत्रों का वर्णन है। इसमें मंत्र दिए गए हैं देवी देवताओं के लिए। ऋग्वेद में मंत्र हैं। अगर ऋग्वेद का हम विभाजन करें तो ऋग्वेद को सबसे पहले बांटा जाता मंडल में। मंडल यानी मंडल, मंडल का मतलब आप मान सकते हैं एक तरीके से भाग या चैप्टर या अध्याय। मंडल, ये 1 मंडल, 2 मंडल, 3 मंडल। और ये जो मंडल हैं, इन मंडलों में आपको दिए हुए रहेंगी ऋचाएं, यानी मंत्र हैं इनमें दिए हुए, और इनमें दिए हुए हैं सूक्त। सूक्त, सूक्त एक किसी खास कहानी का आख्यान होता है। कोई कहानी है, उसका जो आख्यान है उसे हम वो सूक्तों में दिया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक ब्रह्म शरीर के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रियों की, जंघाओं से वैश्यों की, और पैर के तलवों से शूद्रों की।
ये बात एक सूक्त में लिखी हुई है, तो ये एक आख्यान है जो लिखा हुआ है सूक्त में। तो मंडलों के अंदर मंत्र हैं और सूक्त हैं। अब बात करें कि ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं, तो टोटल मंडल हैं, कुल मंडलों की संख्या है आपकी 10 मंडल है, कुल मंडल हैं 10। और ऋचाओं की अगर हम बात करें तो ऋचाएं आपको मंत्र अलग अलग दिए हुए रहेंगे, लेकिन आप लिख सकते हैं सामान्य तौर पे 10,500 मंत्र जो हैं लगभग 10,552। ठीक है, यह कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि जो ऋग्वेद है उसके भी बहुत सारे टाइप हैं, साकल, वास्कल, अश्वलायन, संखायन, मांडुक्य, तो कई सारे भाग हैं, मतलब कई सारे प्रकार का ऋग्वेद है। जैसे सामवेद है तो कैथूम है, जैमनी है, रणायनीय है। तो इसमें आप ज्यादा मतभेद में मत जाना, कुछ जगह पे लिखा हुआ रहेगा 10,600, 10,552, कोई दिक्कत नहीं है। सूक्त है, कोई बताएगा ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, अब देखिए मंडल है, इस तरीके से मंडल है, और इन मंडलों में मंत्र हैं और सूक्त हैं, और मंडलों की संख्या 10 है, यानी 10 मंडल हो गए। यानी इस तरीके से पहला मंडल होगा कोई, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा, सातवां होगा, आठवां होगा, नवां होगा और 10वां होगा। अब यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो यहां याद रखिएगा कि इन मंडलों की रचना, जो ये मंडल है, जो मंत्र है, इनकी रचना किसी एक व्यक्ति या एक ऋषि ने नहीं करी है। ये माना जाता है कि अलग अलग ऋषि जो हैं उन्होंने इन मंडलों को रचा है, अलग अलग ऋषि हैं। और इस कहा जाता है कि इन मंडलों के लिए एक विशेष ऋषि का नाम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे दूसरा वाला मंडल है तो इसके लिए एक ऋषि का नाम मिलता है, गोष्यमद भार्गव, गोष्यमद भार्गव। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए, तीसरे वाले के लिए नाम मिलता है विश्वामित्र, विश्वामित्र। ये एग्जाम में पूछ लेता है वनडे में कि तीसरे मंडल के रचनाकार कौन है, विश्वामित्र। चौथे के हैं वामदेव अंगिरस, वामदेव अंगिरस। पांचवे के हैं आपके अत्रि। छठे के हैं भारद्वाज अंगिरस, और सातवें के हैं आपके वशिष्ठ। हालांकि नाम आठवें वाले के लिए भी मिलता है कर्णव ऋषि, लेकिन वो एक ऋषि मंडल नहीं है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन से मंडल ऐसे हैं जिन्हें ऋषि मंडल कहा जाता है, तो ऋषि मंडल किन्हें कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कौन किनको, 2 से 7 तक के मंडल को ऋषि मंडल कहा जाता है। और ऋग्वेद में जिन चीजों का वर्णन है उसके अनुसार ये मंडल सबसे प्राचीन हैं, यानी ये प्राचीन मंडल हैं। लेकिन ये वाला पहला मंडल, 10वां मंडल, ये नवीन मंडल है, ये नए मंडल हैं। अब आपके मन में एक बात आ सकती है, सर ये नए और पुराने का समझ में नहीं आ रहा है कि पहला वाला कैसे नया हो गया, 10वां वाला क्या। देखिए मैंने फिर से कहा, आप सोचिए आपने किसी व्यक्ति की कहानी किसी को सुनाई, लेकिन वहां पर क्या हुआ, कहानी का बाद वाला जो पार्ट है वो पहले लिख दिया गया। समझिए ना, हो सकता है ना, पॉसिबल हो सकता है। सेम वैसे ही हुआ, क्योंकि ये संकलित किया गया, इनको संकलन किया गया है, इनको लिखा गया है। जो बाद वाली बातें हैं वो कुछ पहले आ गई हैं। बाहुबली में ऐसा ही हुआ था, पहले वाले में बाद वाली कहानी कह सकते हो। तो आप वही समझिए, जो ये पहला मंडल और 10वां मंडल है ये नवीन मंडल है, यानी इसमें बात की कहानी। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं, जैसे ऋग्वेद जो है वो मुख्यतः ऋग्वैदिक काल का है, यानी इस काल का है। जो ऋग्वेद है, मैंने कहा ना, इसके हमारे स्रोत जो है वो कौन है, ब्राह्मण साहित्य। और ब्राह्मण साहित्यों में हम बात करते हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। इसमें जो ये ऋग्वेद है ना, ये ऋग्वेद ही हमें जानकारी दे रहा है इस वाले काल की, तभी तो इसे ऋग्वैदिक काल कह रहे हैं।
तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 से 1000 बीसी। तो जो 1500 बीसी की बात है, 1500 बीसी, 1400 बीसी, वो जितनी बात है वो इन मंडलों में है। 1500 बीसी, 1400 बीसी, 1300 बीसी। और जो बात की बात है 1100 बीसी की बात, 1000 बीसी की बात, वो पहले और 10वें मंडल में है। नहीं आ रही बात समझ में? अभी भी नहीं आ रही है? दिमाग जाम हो गया? आ गई ना? मतलब एक कहानी के तौर की बात है, आप समझिए कि जो ये ऋग्वैदिक काल है, जो 1500 से 1000 बीसी तक का काल है, इसमें जो घटनाएं 1000 बीसी में हुई होंगी वो घटनाएं 10वें मंडल में और पहले मंडल में है, ऐसे मान लो। कुछ 8वें 9वें में है, लेकिन 2 से लेके 7 तक के जो मंडलों की जानकारी है वो इस समय से जुड़ा हुआ है, यानी ऋग्वैदिक काल के शुरू वाली चीजों से। अब आप कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल समझा के बताओ इसको, मैं आपको बताता हूं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक सूक्त है, क्योंकि मंडलों में तो आपको पता है मंत्र भी आएंगे और सूक्त भी आएंगे। एक सूक्त है जिसे कहते हैं पुरुष सूक्त। उस सूक्त में एक बात लिखी हुई है कि ब्रह्मा के शरीर से, ब्रह्म शरीर से, मुख से ब्राह्मण की, क्षत्रियों की भुजाओं से, वैश्यों की जंघाओं से और शूद्रों की पैर के तलवों से उत्पत्ति हुई है। अब आप बताओ, ये बात लिखी हुई है 10वें मंडल में, बाकी इनमें से किसी मंडल में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो जातिगत विभाजन हमें दिखाई देता है सबसे पहले, वो हमें 10वें मंडल में दिखाई देता है। और 10वां मंडल नवीन मंडल है। इसका मतलब नवीन मंडल का मतलब इस समय के आसपास की बात होगी, क्योंकि ऋग्वेद पूरा 500 वर्षों का है ये। इसका मतलब है कि जो जातिगत भेदभाव आया वो शुरू में नहीं था, 1500 बीसी, 1400 बीसी, 1300 बीसी में नहीं था वो। जब ऋग्वेद का अंत हुआ, जब ऋग्वैदिक काल का अंत समय आया, उस समय पर कहीं ना कहीं समाज में जातिवाद आ चुकी थी, तभी 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा है। समझ रहे नहीं? थोड़ा समय तो लगेगा ही। मैंने फिर से कहा, आप इतिहास को पूरा समझने की कोशिश कर रहे हो तो थोड़ा आपको समय देना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा मंडल है, कुल मंडल 10 है, मंत्र है, मंत्रों में सूक्त हैं, और जो ऋषि मंडल है 2 से 7 तक के मंडल माने जाते हैं, और इन मंडलों के ये रचयिता है। अब ये जो मंडल है, देखिए इन मंडलों में देवी देवताओं का भी वर्णन है, मतलब देवों के नाम है। मैं आपसे बता दूं कि ऋग्वैदिक काल में जो सबसे प्रतापी देवता थे उनका नाम था इंद्र। अगर आप पीछे आएंगे तो देखिए दोनों के धार्मिक व्यवस्था में अंतर है। यहां पर ऋग्वैदिक काल में जो लोग हुआ करते थे, वो लोग रहते थे, जो चलवाए थे, वो सबसे प्रतापी मानते थे इंद्र को, फिर अग्नि को, वरुण को, इन सब देवताओं को। सबसे प्रतापी इंद्र, सबसे खतरनाक। तो अगर आप ये देखोगे ना, ये ऋग्वेद देखोगे, तो इसमें जो ये मंत्र हैं, आप समझ में आएगा आपको कि ज्यादातर मंत्र इंद्र और अग्नि देवताओं से जुड़े हुए हैं, और कुछ मंडल ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा किसी एक खास देवता का ही उल्लेख हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नवा मंडल, ये सोम देवता को समर्पित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, सोम देवता को समर्पित है, ये सोम देवता को समर्पित। अब सोम एक देवता थे जिन्हें वनस्पतियों का देवता माना जाता था। एक्चुअली ऋग्वैदिक काल में प्रकृति का मानवीयकरण किया गया, हर प्राकृतिक घटना को एक देवता से जोड़ दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, सुबह को फूल खिल रहे हैं और शाम को मुरझा जा रहे हैं, यह काम एक देवता कर रहा है कोई, ऐसे मान लिया गया। ऐसे ही तूफान चल रहा है, चक्रवात, तो वो कोई ना कोई देवता के कारण से हो रहा है। यानी सब ये जितनी चीजें हो रही हैं, आंधी तूफान, वो देवता के कारण से हो रही हैं। और आंधी तूफान का देवता माना गया इंद्र को, इसलिए ही इंद्र को सबसे खतरनाक माना गया। और ये आप देखिए, ये चीजें आपको आगे भी मिलेंगी। शायद आपने कहानी सुनी होगी कृष्ण जी वाली, जब वो लोग पूजना उन्होंने शुरू कर दिया था गोवर्धन पर्वत को, तब इंद्र ने जो है वो बारिश करा दी थी अपने वज्र प्रहार से। बारिश हुई, कराई थी ना, और बारिश हो गई थी। फिर उन्होंने उस गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा करके और सब लोगों को बचाया था, जितने भी ब्रजवासी थे। तो इंद्र को सबसे खतरनाक इसलिए माना जाता था क्योंकि इंद्र जो थे वो चक्रवात, तूफान, आंधी तूफान के देवता थे। अब जैसे ये सोम देवता को ऐसे ही
ये जो 7वां मंडल है, ये वाला मंडल, ये वरुण देवता को समर्पित है, वरुण को, वरुण देवता को समर्पित। ये सब देवी देवता मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, ये वरुण देवता को समर्पित है। वरुण देवता ये भौतिकता के देवता थे, नैतिकता के देवता थे, समुद्र के देवता थे। यानी पाप पुण्य जो हो रहा है उसे बोला जाता है ऋत, नैतिकता के देवता। कोई पाप कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, तो पुण्य का उसको क्या रिटर्न मिलना है, पाप का क्या मिलना है, वो सब वरुण देखते थे। भौतिकता के देवता और समुद्र के देवता वो कौन थे, वरुण थे। वरुण को कौन सा मंडल समर्पित है आपका, 7वां। और अग्नि, अग्नि का उल्लेख तो सभी मंडलों में है। अग्नि को तो मीडिएटर बताया गया है देवी देवताओं का, यानी अग्नि जो है वो मीडिएटर है, मध्यस्थ है। अग्नि ऐसे देवता हैं जो लोगों की बातों को हर एक देवता तक पहुंचाते हैं। आपको कुछ कहना है, आप अग्नि को कहो, आपको कुछ देना है तो आप अग्नि को दो। यही कारण है आज भी जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में आप आहुति लगाते हैं, विष्णु समर्पयामी या ये समर्पयामी, लेकिन आप छोड़ते किधर हैं उसको, अग्नि में। इसका मतलब है अग्नि को कैसा देवता स्वीकार किया गया है, मध्यस्थ देवता। केवल 90 मंडल को छोड़ दो ना आप, तो बाकी सभी मंडल में अग्नि का कहीं ना कहीं उल्लेख जरूर है। बात आ रही है समझ में? इतनी बातें हैं जो कम से कम आपको ऋग्वेद के बारे में जान के रखनी है, उसके बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है? तो आपसे अगर पूछा जाए ऋग्वेद के बारे में तो आप इतना तो बता ही सकते हैं ना, इतना तो बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगला जो वेद है वो है सामवेद। सामवेद, सामवेद। पहली बात है, जैसे मंत्र दिए हुए हैं ऋग्वेद में, इसमें जो मंत्र तो है ही हैं, लेकिन इसमें जिस चीज को बताया गया है वो है संगीत, यानी ये संगीत पर आधारित ग्रंथ है। संगीत पर आधारित ग्रंथ, आधारित ग्रंथ। अभी देखिए आप, एक चीज को मैं आपको बताता हूं। जब आप कभी पूजा पाठ होती होगी तो आपने देखा होगा उसमें कई सारी चीजें होती हैं। नंबर 1, जब ईश्वर की आप पूजा करते हैं तो नंबर 1 मंत्र होता है। नंबर 2, मंत्र का एक उच्चारण एक लयबद्ध तरीके से होता है, कभी अलाप खिसता है तो कभी नीचे जाता है, होता है। तीसरी चीज कर्मकांड होता है, यानी कभी चावल छोड़िए, कभी ये करिए, कभी वो करिए, ये भी तो होता है कर्मकांड। ऋग्वेद में वो मंत्र दिए हुए हैं, वो जो उच्चारण है, संगीत है, वो सामवेद में है, और जो कर्मकांड है वो यजुर्वेद में है। तो जो सामवेद है वो संगीत पर आधारित ग्रंथ है, यानी संगीत जो मंत्र है ऋग्वेद के, उनका कैसे उच्चारण होना चाहिए वो सब चीजें किसमें है, सामवेद में। तो सिंपल सी बात है, अगर ये वाला जो वेद है, अगर ये ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारण को समझा रहा है, उनकी ध्वनि को समझा रहा है, तो इसका मतलब है इसमें ज्यादातर मंत्र किसके होंगे, ऋग्वेद के होंगे ना। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, सामवेद में जो मंत्र हैं, टोटल मंत्र जो हैं, इन मंत्रों की संख्या लगभग 1869 है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें काफी सारे ऐसे हैं जो कि आपके दिन का दोहराव हुआ है, यानी काफी का तो दोहराव हुआ है, यानी वो दोबारा दोबारा आए हैं। काफी का दोहराव हुआ है, दोहराव हुआ है। और अगर हम छोड़ दें दोहराव को, जो 2 बार आ गए उनको एक ही बार हम काउंट करें, तो बिना दोहराव के इनकी संख्या कितनी है, कितनी, 1549 है। यानी मूल रूप से बिना दोहराव के कितने हैं ये, 1549। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इन 1549 में से ज्यादातर ऋग्वेद के हैं, क्योंकि इसमें तो उनका उच्चारण और ध्वनि समझाई है ना। तो इसमें से ज्यादातर क्या हैं, ज्यादातर ऋग्वेद के हैं, ज्यादातर ऋग्वेद के हैं, ज्यादातर ऋग्वेद के हैं। और अगर हम बात करें कि नए कितने हैं ऋग्वेद वाले भी, तो कहोगे कि मात्र 75 ही नए हैं,
यानी जो सामवेद के अपने नए मंत्र हैं वो मात्र 75 हैं नए मंत्र, ठीक है। नहीं तो मैक्सिमम किधर से लिए गए हैं, आपके ऋग्वेद से लिए गए हैं, और उनमें से काफी का दोहराव हो रहा है, जिसके कारण से संख्या कितनी दिखाई दे रही है आपकी, इतनी दिखाई दे रही है। और मैंने बता दिया सामवेद जो है वो आपका संगीत पर आधारित ग्रंथ है। एक बात और याद रखना, जो ऋग्वेद है उसका जो पाठ करने वाला व्यक्ति होता है, यानी जो उसका पाठ करता है, पाठ करने वाला व्यक्ति जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं होत्रा। कुछ किताबों में लिखा हुआ मिल सकता है होताया या होता, बात एक ही है, होत्रा कहा जाता है। सेम उसी प्रकार से सामवेद का पाठ करने वाला व्यक्ति जो होता है उसे उद्गाता कहा जाता है, उद्गाता कहते हैं उसको, उद्गाता, उसे क्या कहते हैं, उद्गाता कहा जाता है। और मैंने अभी आपको बताया कि ऋग्वेद में पाठ करने वाला जो होता है वो होता है होत्रा, ठीक है। और सामवेद का पाठ करने वाला कौन होता है, उद्गाता होता है। बताइए समझ में कुछ चीजें।